खबर क्योंकि आई कि सीज फायर के बाद अमेरिका की टीम जो है NSA वो रावलपिंडी पहुंची है। अब इसमें भी कई कहानी आ रही है। एक कहानी आ रही है कि नूर खान हवाई अड्डे और किराना हिल्स में जांच की जाएगी। एक कहानी है कि पाकिस्तान में कुछ रेडिएशन हुआ है। एक मेन जो ये तो परमाणु खतरे की जांच वाला ही है कि विमान देखे गए और ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार की सुरक्षा को प्रभावित किया और अमेरिका मेक श्योर करना चाह रहा है कि परमाणु हथियार जो है वो गलत हाथों में ना जाए। हालांकि ये ऊपर की बात है, अंदर की बात ये भी आ रही है कि अमेरिका इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के अंदर चीन की जो तकनीक है उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पैसा देकर पाकिस्तान को खरीद लिया और पाकिस्तान मतलब उनका तो कोई दीन ईमान है नहीं, जो ज़्यादा पैसा देगा वो उधर, तो ये उनका हमेशा से स्टैंड रहा है। ये एक छिपी कहानी हो सकती है। हालांकि इसी बीच में रेडिएशन की भी खबर आ रही है कि रेडिएशन लीक हुआ और ये कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन ये सारी वो खबरें हैं जो अब अंदर खाने से चल रही है। कितना सच है ये सरकार को आकर क्लियर करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से बहुत सारा सच ऐसा हो जो कभी भी सामने ना आए। लेकिन एक सवाल जो लोगों के मन में आया कि युद्ध विराम के बाद क्या, क्योंकि अगर अमेरिका ने इंटरफेयर करके इस युद्ध को रुकवा दिया तो अब आगे क्या, क्योंकि बीती शाम भी सीज़फायर उल्लंघन हुआ था। फिलहाल माना यही जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि ये युद्ध विराम एक छोटी राहत है, लेकिन ये एंड नहीं है, क्योंकि अभी भी कई बड़े बदलाव हैं। पाकिस्तान में अभी भी अस्थिरता है। हालांकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका अब गया है तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और सेना के तौर पर अगले कुछ दिनों में कई बड़े बदलाव मिलेंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि कई बड़े पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो बर्खास्त कर दी जाएं, कुछ नेताओं के अंदर बाहर होने खबर हो जाएगी और कुछ नई नियुक्तियां जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी। एक कहानी है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला मामला खराब हो गया है। POK को लेकर एक मौका है। हालांकि अमेरिका कश्मीर को लेकर इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने क्लियर किया है कि आप कश्मीर को लेकर नेता मत बनिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे। एक कहानी ये है। परमाणु खतरे का जिक्र जो है वो तो लगातार चल ही रहा है कि क्या भारत अपनी पॉलिसी चेंज करेगा नो फर्स्ट यूज़ की, या पाकिस्तान की पॉलिसी को चेंज करवाया जाएगा। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान से न्यूक्लियर वॉर को लेकर युद्ध रोकता है तो पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ का जिक्र करता रहेगा। ऐसे में भारत को एक अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए होगा न्यूक्लियर वॉर को लेकर कि क्या इसका सलूशन है। या तो जैसा हमने कहा, या तो हम भी अपनी पॉलिसी चेंज कर दें कि भाई साहब जब हमको लग रहा है कि तुम उठाने वाले हो उससे पहले तुमको मार के हम ख़त्म कर दें, या तुम भी साइन करो कि नहीं लड़ेंगे और दोनों ताकत दिखाएंगे, पापा को नहीं बुलाएंगे या घर से चाकू और सामान लेकर नहीं आएंगे। वो भी देखने वाली बात है। एक कहानी जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान में अमेरिका वर्सेस चीन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इतना पैसा खर्च रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करे। जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध में इंडिया की पावर का काफ़ी जिक्र हुआ था। इंडिया ग्लोबली काफ़ी पावरफुल बन गया था कि हम दोनों से बात कर रहे थे। अमेरिका भी वो चौधराहट दिखाना चाहता है कि देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया में सुपर पावर हम। लेकिन इन सबसे क्या भारत कमज़ोर हुआ है? नहीं, भारत नहीं हुआ है। भारत ने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को औकात दिखाई है, विच इज़ ट्रू, और ये हमें आपको मानना पड़ेगा। इसके कई वजह। एक, कभी कोई सोच नहीं सकता कि किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला कर दिया जाए। इंडिया ने वो हमला किया। पाकिस्तान की वो मस्जिद जिसको दुनिया ने देखा, जिसे हमने उड़ाया, जहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमने मारा। पाकिस्तान सिर्फ इस बात से खुश है कि सीज फायर हो गया। हम इस बात से नाखुश हैं कि सीज फायर हो गया। ये बता रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के सोचने में कितना फ़र्क है। हमने उनको अपनी ताकत का एहसास कराया, हमने शक्ति प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। फिलहाल पाकिस्तान